मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, 8 बिहार की, 3 झारखंड की, 6 ओडिशा की, 13 पंजाब की, 4 हिमाचल की, 9 बंगाल की, ये सीटें बची। ये आपके हिसाब से बीजेपी इस बार कितनी ले जाएगी इसमें? जी प्रेम जी, 7वें चरण में, क्योंकि कांग्रेस कह रही है इन 57 में से 30 हमारी हैं। मोदी जी जो लक्ष्य, जी नहीं, कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है, कहने में कोई रोक नहीं है। दावों पर उनके रोक कब रहा है, लेकिन उनके न वादे कभी पूरे हुए न दावे कभी पूरे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की के राष्ट्रीय कमान का नेतृत्व संभाला है, तब से वो जो कहते हैं, उन्होंने 272 पार कहा, 2014 में 282 पाए, 300 पार कहा, 303 हुआ, 370 प्लस कहा है, 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी, और 400 पार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को निश्चित तौर पर मिलेगा। जैसे आदरणीय मनोज भाई कह रहे हैं, देखिए चुनाव बहुत साफ हुआ है, हम भी तमाम राज्यों में इस चुनाव के दौरान घूमे हैं, लोगों में सीधा है, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ मोदी जी के विरोधी हैं, और मोदी जी की गारंटी के पक्ष में जनता ज्यादा है, बड़े पैमाने पर है, और मोदी जी के विरोधी चाहे जितना दुष्प्रचार कर लें, उनका एक जो है मजहबी तुष्टीकरण के अतिरिक्त उनका और कोई कार्ड कहीं चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक मजहब विशेष के लोगों को मोदी जी के विरोध में गोलबंद करने का काम 2002 में हुआ, 7 में हुआ, 12 में हुआ गुजरात में, 14, 19, 24 इन्होंने जो है ये कर लिया राष्ट्रीय स्तर पर। यह मजहबी गोलबंदी का भी आखिरी चुनाव है। तो ये आप पूरा विश्वास मानिए ऐश्वर्य भाई कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार अकेले के बूते करेगी, और 400 पार जो है एनडीए का खाता निश्चित तौर पर पहुंचेगा। इसमें किसी प्रकार का संशय भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के मन में, किसी मतदाता के मन में नहीं है। और इस समय ये लाइव तस्वीरें आ रही, हर्षवर्धन जी को रखिए, विंडो कितनी देर लगती है शर्मा बनने में, हर्षवर्धन जी को लाइए। हर्षवर्धन जी, अभी एक चरण बचा है, 7वां चरण चुनाव का बचा है, 30 तारीख है, 1 तारीख को 7वां चरण है ना, 1 तारीख को 7वां चरण है। प्रधानमंत्री कैंपेनिंग अभी समाप्त हो गई है, कैंपेनिंग समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हर्षवर्धन जी को रखिए। मैंने आपसे कहा 30-70, हिंदी में कह रहा हूं शर्मा, 30-70 हर्षवर्धन जी को रखिए, 30 में 70 में मोदी जी। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर जाने पे भी कांग्रेस को दिक्कत है। वो कह रहे हैं ये भी इलेक्शन कैंपेन है, कैंपेन के बाद कैंपेन कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी तो ध्यान में जा रहे हैं, मेरे को जरूरत नहीं है। 30-70 जी। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्य जी लगता है कि देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो भारत की संस्कृति है, परंपरा है, उसका सम्मान करता है, उसको प्रतिष्ठित करता है। स्वामी विवेकानंद ने जहां ध्यान किया और जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एकनाथ रानाडे ने इस स्वरूप में उसको तैयार किया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके ध्यान करेंगे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक कमाल की बात आप सोचिए, वो लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख को चुनाव है, आखिरी चरण की 57 सीटें हैं, 13 पंजाब और उत्तर प्रदेश में है, तो मोदी जी ध्यान करेंगे तो उनको मत मिल जाएगा। यानी मतदाता मोदी जी को ध्यान करते देखकर टीवी पर वो मत देने चला जाएगा। और वही लोग अभी कुछ समय पहले कहते थे कि आपका या तो वो तब झूठ बोल रहे थे, तब देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, या तो वो अब बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों बात नहीं हो सकती। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भारत की जो हिंदुओं की आस्था है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वहां जब भी कुछ बात होती है और किसी तरह से वो प्रतिष्ठित होती हुई दिखती है, तो एक वर्ग उसको खारिज करने, कमतर साबित करने, उसका कोई महत्व नहीं। अरे ये कोई मुद्दा होता है, बताइए, राम के नाम पर चुनाव लड़े, ध्यान पर चुनाव लड़े। ऐसे ही लोग इस पर भी परेशान थे कि क्यों 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं उनको भी लेकर चलते हैं, साथ में जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। नहीं, हजम नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो अभी तस्वीरें आपके सामने आ रही,
मनोज जी भी हैं, प्रेम शुक्ला जी भी हैं, मैं भी नंबर्स पे आऊंगा संजय जी, अभी आऊंगा, सिर्फ 2 मिनट। इसमें आपको राजनीति दिखती है, बीजेपी कहती है इसमें राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री देखिए भैया, आज कैंपेन खत्म हुई है, इसलिए मैंने कहा कि 99% इलेक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि कैंपेनिंग खत्म। जनता अभी 1 तारीख को वोट डालेगी, आखिरी चरण है, 57 सीटें हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये जनता डिसाइड कर चुकी है 99.5%। इसमें आपको राजनीति दिखती है हर्ष जी? हर्षवर्धन एक बात मैं कहूं, बिल्कुल एक बात मैं कहूं, और इसको मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, बिल्कुल राजनीति दिख रही है और होनी चाहिए। लाओ उनको भी। अगर देश का सबसे बड़ा राजनेता वो राजनीति नहीं करेगा तो कौन राजनीति करेगा? और हर राजनेता को राजनीति करनी ही चाहिए। अगर राजनीति नहीं होती तो इस देश से 370 का जो कलंक था वो हटता नहीं। अगर राजनीति नहीं होती तो अभी मैं आज ही काशी से लौटा हूं, काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार नहीं होता, वही स्थिति रहती। अगर राजनीति नहीं होती तो अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। और एक बात मैं आपको कह दूं शरीर, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल, यहां तक कि दक्षिण भारत की भी पार्टियां, कुछ द्रविडियन पार्टियों को छोड़ दीजिए, वो बहुत जो उनके, हर किसी को इससे प्रसन्नता है कि राजनीति की वजह से राम मंदिर से लेकर आज विवेकानंद ध्यान केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं। आज वो मंदिर में दर्शन करते हैं तो उसके साथ उसकी पूरी भव्य योजना रचना बनती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीति को गलत संदर्भों से जोड़ना बंद कीजिए। ऑडियो हर्षवर्धन जी कैसे होगी? हमारे शासक, हमारे नेता अगर उससे गलत जाएंगे तो वो देश के लिए गड़बड़ है, यानी अपना आवरण वो कुछ और रखते हैं, चेहरा उनका असली कुछ और। ओके रत्नाकर जी थैंक यू। गेट बैक टू नंबर्स पे। रत्नाकर जी 7वां चरण बचा है ना, कैंपेनिंग खत्म, कैंपेनिंग समाप्त। 1 तारीख को वोटिंग है, 1 तारीख को शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे। एक होता है एग्जिट पोल, ये जो मैट्राइज वाले मेरे बगल में बैठे हैं, एक होता है सट्टा बाजार। सबको ले आइए प्लीज ऑन है। प्रेम शुक्ला जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सट्टा बाजार इलीगल है लेकिन फिर भी चलता है। एक नहीं, सारे बड़े बड़े शहरों में कहीं ना कहीं चलता है। उसका भी एक खेल। एग्जिट पोल, कोई कुछ तस्वीर डाल देता है, कोई एग्जिट पोल अभी तक आया नहीं है कोई। रत्नाकर जी आपका क्या आकलन है? मैं आपका आकलन पूछ रहा हूं। मेरे आकलन से आप कहां सहमत होने वाले हैं? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? सहमत है कि भाजपा एग्री टू डिसएग्री, मोदी जा रहे हैं। देखिए डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री करना बहुत जरूरी है रत्नाकर। इंडिया गठबंधन एग्री टू डिसएग्री बोलिए। नहीं, यू आर ऑलवेज डिसएग्रीड। द पर्सन हु एग्रीज विद इज मी, आई ऑलवेज एग्री विद यू बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और बताइए, आप खुलेआम कह रहे हैं सट्टा बाजार की बात। इसमें तो सट्टा बाजार में तो जो लोग न्यूज लेके आ रहे हैं उनको भी अरेस्ट हो जाना चाहिए। पता करना चाहिए पुलिस को कि कौन सट्टा खेलवा रहा है। सरकार इतनी बढ़िया चीज होती है, भारत सरकार, उसके चुनाव पर सट्टा खेलाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, मैं तो कह रहा हूं इंडिया का ऑडियो में दिक्कत हो रही है रत्नाकर जी, मैं वापस स्टूडियो में आ रहा हूं। संजय जी मेरे को बताइए, आपको कैसे लग रहा है कि आपकी 300 सीटें आ रही है, कांग्रेस की 300 सीटें आ रही है, कैसे लग रहा है? मतलब कुछ तो बेस होगा ना, सिर्फ कहने के लिए तो नहीं कह रहे होंगे आप। बिल्कुल, देयर मस्ट बी सम बेस टू इट। क्या लग रहा है आपको? ईश्वरी जी इसलिए लग रहा है ये, और इसलिए विश्वास है इंडिया गठबंधन को कि 300 प्लस आनी चाहिए। और जनता सरकार चुन रही है, जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, आज जो स्थिति है, और एक सबसे बड़ा क्लियर मैं कर दूंगा आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री, आप सबके प्रधानमंत्री, जो धमकी दे रहे हैं उसे साफ साफ दिख रहा है। धमकी दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये मत समझो मैं 7 पीढ़ियों की पाप खोल के रख दूंगा। क्यों दबा के रखे हैं पाप? आपने क्यों नहीं खोला? किसी के पाप को दबाना भी पाप ही है ना।
किसी के गलत काम का सपोर्ट करना भी पाप है। प्रेम जी तो इस तरह की जो हर्षवर्धन जी, ये साफ दिख रहा है कि ये जा रहे हैं। और मैं बताऊं कि आपसे मैंने पहले भी बोला है कि जनता वोट कर रही है, जनता अपने मुद्दे पे वोट कर रही है, महंगाई और बेरोजगारी सबसे आगे रख करके वोट कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आइडिया क्यों नहीं लग रहा है, वोटर बिल्कुल साइलेंट है। कल तक जो लोग मोदी जी पे भरोसा कर रहे थे 2014 और 2019 में जिन लोगों ने वोट किया था, जिस चीज को सोचकर वोट किया था, आज उन्हें कहीं ना कहीं खुलकर बोलने में भी शर्म आ रही है। वो लोग वोट कर रहे हैं कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे इस तरीके से यदि हम नरेंद्र मोदी जी को वापस तीसरी बार लेकर आए तो। अभी तो सिर्फ 5 किलो राशन पर आए हैं, कल के डेट में वो भी खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन जी जहां पर गिना रहे थे काम की बात, मंदिर की बात ये गिनाए, 370 गिनाए। आप ये बताएं 370 यदि इतना बड़ा मुद्दा था तो जम्मू एंड कश्मीर में आप क्यों नहीं प्रत्याशी दिए, क्यों भाग गए आप कश्मीर से? आपको वहां पे प्रत्याशी देना चाहिए था यदि इतना बड़ा डिसीजन आपका था तो। तीसरी बात, आप ये बताएं कि आम जनमानस को 370 हटने से उसके घर में क्या पहुंचा, आप इसका जवाब दीजिए। 370 एक राष्ट्रीय मुद्दा है, आपने हटाया, ठीक है, आप उसे वोट से जोड़ेंगे। 370 हटाए इसलिए 370 सीटें हमको दे दो, हमें 400 सीट इसलिए दे दो क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। तब भी शर्म नहीं आती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये बात बोल रहे होते हैं मंच पे। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं भैया 400 पार हम करेंगे। आप 400 पार नहीं करेंगे। यदि आप आते हैं तो डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, और ये जो राशन की संख्या जो 5 किलो का 80 करोड़ का है वो 140 करोड़ पे पहुंचा देंगे आप। स्कूल का नामो निशान मिटा देंगे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाएंगे। एवरीवन को समझ में आ गई है, इसलिए जनता ऐश्वर्या नहीं, अगर जनता को नहीं हर्षवर्धन जी, अगर जनता को समझ आ गई है, प्रेम जी मैं आ रहा हूं, अगर जनता को समझ आ गई है तो ठीक है, पता लग जाएगा। 1 तारीख को आखिरी चरण है, 4 तारीख को रिजल्ट है, आज कैंपेनिंग खत्म हो गई है, बात हो जाएगी। लेकिन मैं अभय जी आपके पास जा रहा हूं। अभय जी, एक इस इलेक्शन में प्रेम शुक्ला जी ऐसी बात भी निकल के आई है जिसकी तरफ शायद नजर नहीं गई होगी। मनोज जी की हो सकता है जरूर गई हो, क्योंकि उनका काम है, वो पोलस्टर हैं, पोल लाते हैं, एग्जिट पोल लाते हैं, कौन से पोल सवाब लाते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कश्मीर में प्रेम शुक्ला जी और कश्मीर के ग्राफिक्स है मेरे पास। मैंने आपको कहा ग्राफिक्स चलाने के लिए शर्मा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग? मैं जैसे शर्मा बोलता हूं आप पंकज शर्मा जी को ले आते हैं, पंकज शर्मा जी को भी रखिए। धन्यवाद पंकज जी, आप आ गए डिबेट में, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आप ग्राफिक्स क्यों नहीं चला रहे हैं शर्मा? ग्राफिक्स चलाइए। मैं इस समय अभय जी से बात कर रहा हूं, अभय जी को ऑनर रखिए। इस इलेक्शन में प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन जी, पंकज शर्मा जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मनोज जी और संजय जी, आप भी सुनिए। अनंतनाग में, बारामुल्ला में, श्रीनगर में 19 मतलब इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यह कोई इंडिकेशन नहीं है आप लोगों के लिए, यह कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को इससे, मतलब इट इज नॉट इवन आप लोगों के लिए यह बात करने की भी, यह जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, यह सरहद अनंतनाग की बात हो रही है, यह बारामुल्ला की बात हो रही है, जहां AK-47 चलती थी वहां पे उंगली का जोर चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, वोट का जोर। अभय जी जरा इसके बारे में बताइए, मनोज जी को रखिए अभय जी के साथ, और फिर मैं आ रहा हूं प्रेम जी और पंकज जी दोनों के पास। मल्टी में पंकज जी नहीं है। हाँ अभय जी बोलिए, अभय जी बोलिए। अभय जी, ऑडियो नहीं जा रहा है अभय जी का। इट्स ओके। मनोज जी, आपने भी इसको एनालाइज किया, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए इसका क्या फर्क पड़ता है? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? ये इतनी बड़ी बात है? नहीं, काफी पड़ता है। और जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, संजय जी ने भी बोला और हर्षवर्धन जी को नहीं कहा, मेरे देखिए 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे लोगों को उम्मीद है, माने इंडी ग्रुप को, कि हमें वहां से काफ़ी समर्थन मिलेगा। जिस तरह से आप बिहार लेकर चलिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, इनको लग रहा है कि यहाँ पे कर्नाटका की भी उसमें जोड़ लिया जाए कि हमें काफ़ी अच्छे संख्या में सीटें निकलेंगी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात मुझे जो राजनीति में समझ में आता वो मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव जी का राजनीति में तब तक उतना बड़ा योगदान नहीं होगा जब तक फॉरवर्ड क्लास से सिर्फ राजपूत या ब्राह्मण उनके साथ न जुड़े। कास्ट वाइज में बात कर रहा हूं। करिए ना। इसी तरीके से आप
आरजेडी की बात करें, यदि वहां पे सत्ता में तब तक काबिज नहीं हो सकते हैं जब तक राजपूत और ब्राह्मण ऑडियो ठीक करो। एक जाति उनके साथ न जुड़े। और आज के डेट में इन दोनों जातियों में से जो बेरोजगारी की बात करें, कुछ भी कर लीजिए, लोग जुड़ते हुए नहीं दिख रहे। दूसरी बात, आ जाइए हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। अजीत पवार जी शरद पवार का चेहरे के पीछे एक बड़ा रोल करते थे चुनाव को लड़ाने का, जिसको इन्होंने अलग कर दिया है। आज शरद पवार जी का, यदि महाराष्ट्र में आप गए होते तो सैकड़ों ऐसे बूथ के आगे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जिनके फोटोग्राफ्स भी हैं, जहां पे लोगों का जुटाव था ही नहीं। ये सब काम अजीत पवार जी करते थे। उसी तरीके से आप बाला साहेब के पास जाइए, चाहे उद्धव ठाकरे के पास जाइए, एक चेहरा था, ठाकरे परिवार का चेहरा थे उद्धव ठाकरे, लेकिन सारा उनका मैनेजमेंट का काम जो करते थे एकनाथ शिंदे करते थे। तो जब तक ये अपने व्यवस्था को नहीं संभालेंगे तब तक नहीं। दूसरी बात कांग्रेस की मैं बता दूं, कांग्रेस की सबसे बड़ी इस चुनाव में दुखद घटना थी कि वो चुनाव खुद नहीं लड़कर वो रीजनल पार्टी को लड़ा रही थी। मतलब? क्योंकि चुनाव उनको पता था कि हम हार रहे हैं, हम जीत नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं पंकज शर्मा जी? पंकज जी बोलिए। रहा हूं कि वो उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं चुनाव जीत कर आएंगे और बीजेपी को हरा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रीजनल पार्टी के पीछे खड़े हो गए कि हमारे सपोर्ट लो और तुम किसी तरीके से पहली बार बीजेपी को हरा दो। पंकज जी, इसका देखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इन्होंने प्रेम जी और पंकज जी को रखिए। हाँ, बोलिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के आगे किया और पीछे से अपने सपोर्ट किए। अरे कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो पिछले पार्लियामेंट में कितना था? 6.7% उनका वोट था। यदि वो अखिलेश यादव को सपोर्ट भी करते हैं तो किस तरीके से वोट का परिवर्तन करेंगे? चौथी बात सबसे है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस या उनके पूरे अलायंस को, जो अभी यूपीए से इंडिया हुआ है, उनको 25% वोट बीजेपी के तरफ से खींच कर लाना होगा, जो कि अभी आते हुए दिख नहीं रहे थे। मैं बेरोजगारी के ऊपर ओके पंकज शर्मा तो दो को रखो। पंकज शर्मा जी, रत्नाकर जी का आगे उनको रखो। पंकज जी डू यू एग्री? देखिए, कैंपेनिंग खत्म हो गई है 7वें चरण के चुनाव की। ऑडियो नहीं जा रहा है पंकज जी का भी। पंकज जी आपको ऑडियो आ रहा है सर? पंकज जी को भी ऑडियो नहीं जा रहा है। मैं वापस स्टूडियो में आ रहा हूं। रत्नाकर जी को जा रहा है? रत्नाकर जी का ऑडियो जा रहा है शर्मा? थैंक यू वेरी मच। कम बैक टू स्टूडियो। मैं स्टूडियो में आ रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क। थैंक यू। मैं स्टूडियो में आ रहा हूं। संजय जी मेरे को बताइए, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? नहीं, जो मनोज से मैं सहमत नहीं। अच्छा ठीक है। मैं नहीं, मेरा आपसे दूसरा सवाल, क्या ये ठीक नहीं है कि कांग्रेस ने इस बार माइक्रो मैनेज किया? कांग्रेस ने इस बार आरएसएस और बीजेपी का जो वो पन्ना प्रमुख वाला सिस्टम होता था, दर्शकों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं, पन्ना प्रमुख वाला सिस्टम था मनोज जी आरएसएस का, बीजेपी का, वो इस बार कांग्रेस ने उठाया। 130, 35, 36 सीटें कुछ ऐसी हैं। हो सकता है अभी संजय जी मना कर दें, ये बोलते हैं हाँ नहीं है, ये नहीं। 135-36 सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस ने भी माइक्रो मैनेज किया, जिसपे कांग्रेस कह रही है कि इन 135 में से 110 तो हम जीत लेंगे क्योंकि हमने माइक्रो मैनेज किया। इसमें अगर चूं चपड़ हल्की सी भी होती है तो हमारे नेता को फौरन पता चलता है, इसलिए ज्यादा बोलो मत। संजय जी आप इतने कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं कि मेरा नहीं, आप राहुल गांधी को सुनिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनिए, अरविंद केजरीवाल को सुनिए। सर खड़गे जी को राहुल गांधी नहीं सुनते, मैं क्या सुनूं? आप बिहार में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए। नहीं, ये देखिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले कि आलोचना का तो सम्मान होना चाहिए, आलोचना के लिए का जगह होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आलोचना का अधिकार तो आप हमको भी देंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं प्रधानमंत्री जी की आलोचना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, जिस मुद्दे पे हैं हम लोग, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज एक आंकड़ा दे रहा हूँ, आप उसको लिखिए। बिहार में 39 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके गठबंधन के साथ। इस बार उनका 20 सीट भी लाना मुश्किल होगा। एक 34 वर्ष के तेजस्वी के पीछे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगी और तेजस्वी ने जिस तरीके से चुनाव को लड़े हैं वहाँ पे अपने बलबूते, बिहार में ना कांग्रेस का सपोर्ट है ना किसी का सपोर्ट है, तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है कि जो मनोज जी ने कहा कि बिहार के अंदर वोट नहीं आ सकता, मैं कहता हूं सबसे लार्जेस्ट पार्टी भी बिहार असेंबली में आप देखेंगे तो लालू। रत्नाकर जी देखिए, अब बात करने की बात नहीं है, कैंपेनिंग खत्म हो गई है। 1 तारीख को आखिरी है, 4 तारीख को रिजल्ट है। आपको सचमुच लगता है अब 300 का शगुफा मत करिए, रियलिटी में आ जाइए, ठीक ठीक लगा लीजिए, जैसा मैं कहता हूं। प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो कनेक्ट करो तब तक। हाँ, जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है उनको मत दिखाओ। हर्षवर्धन जी है, हर्षवर्धन जी का ऑडियो जा रहा है। हर्षवर्धन जी और रत्नाकर जी को रखिए। थैंक यू।
शर्मा जल्दी, त्रिपाठी जी बोलिए। क्या हो रहा है शर्मा, मेरे को ऑडियो नहीं आ रहा। कि मोदी सरकार आ रही है जी, मैं भी घूम रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि मोदी सरकार आ रही है। और जहां तक आप मुझसे पूछते हैं इस बात को, ये जान लीजिए संजय जी, मैनेजमेंट चाहे जो करता हो, पवार ने अपनी पार्टी का, शरद पवार जी ने पूरा मैनेजमेंट खुद किया है। जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे तो वो घड़ी लेके पूरे महाराष्ट्र में दौरा किया था, इस बार भी उन्होंने किया है। आप पवार साहब को, आप बाकी लोग को कितना भी अंडर एस्टिमेट कर लें, आज पटनायक जी ने दिखाया ना, 2 दिन से सब लोग चला रहे थे कि पटनायक जी बीमार पड़ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने तो यहां तक कह दिया कि हम लेके जाने वाले हैं, वहां पे बुलेटिन जारी करेंगे स्वास्थ्य की। पटनायक साहब ने अपना वीडियो जारी कर दिया ना कि मैं ठीक हूं। और ऐश्वर्या जी, जो आप कहते हैं ना कि हम लोग चिंतित हैं, हम चिंतित नहीं है। मैं तो विवेकानंद जी के लिए चिंतित हूं कि अभी हर्षवर्धन जी ऑडियो आ रहा ना, सुन पा रहे हैं आप? अब बोलेंगे कि आज तक तो कांग्रेस ने विवेकानंद जी को जनवाया नहीं। अगर मैं वहां पर जाके ध्यान नहीं देता करता तो पूरा विश्व विवेकानंद को जानता ही नहीं। पूरा नमक सत्याग्रह फेल गांधी जी का, धरसड़ा सत्याग्रह फेल सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का, जिसमें वेब मिलर ने लिखा, सीधे सीधे लिखा कि मैंने गृह युद्ध कवर किया है, आतंकवाद कवर किया है, मैंने अपराध कवर किया है, लेकिन ऐसा बर्बर मंजर मैंने नहीं देखा कि बुरी तरह ब्रिटिश सैनिक मार रहे हैं, मुझे मुंह फेरना पड़ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। जत्थे में लोग गिरते हैं, कुछ लोग स्वयंसेवक ले जाते हैं। 1350 अखबारों में पूरे विश्व में छपी थी धरसड़ा की घटना। और जब नमक सत्याग्रह 6 अक्टूबर 1930 को समाप्त हुआ था, 1350 अखबारों को देखते रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, देश की जनता ने जो देखा है उस पर वोट किया। रत्नाकर जी, एक ज्ञान का समय गया। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्या जी, एक ज्ञान का समय गया। आप प्रधानमंत्री का वहां बैठे हर्षवर्धन जी, आप प्रेम शुक्ला चरण चुंबन करते रही। गांधी, नरेंद्र मोदी, आपको लगता है, आपको लगता होगा, आपको लगता होगा, आप सही सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। रत्नाकर जी, आपके साथ दिक्कत पता, आप पहले बोल लीजिए, आप अपनी भड़ास निकालिए, निकालिए भड़ास निकालिए, मेरे को ऑनर रखो, निकालो भड़ास। और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, और कुछ कहना है, और थोड़ी भड़ास निकालनी है, निकालना है, और अपना गुस्सा निकालना है। कल को जनता वो ये भी बोलेंगे कि विश्व ऐश्वर्या कपूर को तभी जाना जब मैंने जनता आपको वोट नहीं कर रही। हो गया रत्नाकर जी, जनता आपको वोट नहीं कर रही, उसका फ्रस्ट्रेशन आप मेरे को बोल के निकालना चाहते हैं, निकालते रहिए। सुनिए मेरी बात, आप सुन लिया, इतना टाइम भी नहीं है गुरु जी, सुनिए मेरी बात। जनता आपको वोट नहीं कर रही, फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल लो, निकाल लो, उससे कुछ होता नहीं है, समझे आप? नहीं, उससे कुछ होता नहीं है। मेरे को गाली देके अगर वोट मिलते हैं तो ले लो, नहीं मिलेंगे, वो काम करने से मिलेंगे। बृजभूषण शरण सिंह से पूछा ना हमारी रिपोर्टर ने, आपको गाली, सुनो मेरी बात रत्नाकर त्रिपाठी जी, बृजभूषण शरण सिंह से हमारे रिपोर्टर ने पूछा, और वो विजुअल चलाओ शर्मा ग्राफिक्स की जगह जरा 2 मिनट, वो सवाल पूछा हमारे रिपोर्टर ने कि क्यों आपके बेटे की गाड़ी के काफिले से कुचला गया, आपकी जिम्मेदारी नहीं? वो कहता घर आओ, क्यों जाएं घर पे हम, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो। विजुअल चलाओ शर्मा, बृजभूषण शरण सिंह पूछा, वो कहते घर आओ। हमारी ब्रेव रिपोर्टर ने बोला सर यहीं जवाब दो, क्यों जाऊं मैं आपके घर, क्यों आऊं? मैंने कहा विजुअल चलाओ, तुम ये क्या चला रहे हो शर्मा, विजुअल चलाओ। बृजभूषण शरण सिंह से दिल्ली में सवाल पूछा, वो कहते घर आ जाओ। क्यों जाएं घर पे भैया, सवाल पूछ रहे हैं, महिला रिपोर्टर को बोल रहे घर पे आओ, सवाल पूछा, बोलते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गाड़ी 3-4 किलोमीटर आगे निकल के। सुनिए रत्नाकर जी, बीच मत बोलिया करिए हर चीज में, आपसे नहीं पूछा है, शांत रहिए जरा 10 मिनट। आप अपनी खींच मेरे पे निकाल लेते हैं, उम्र बड़ी है, मैं आपका लिहाज कर लेता हूं, निकाल लीजिए खींच, 4 तारीख को सब पता लग जाएगा सर। चाहे सौरभ भारद्वाज हो या ये बृजभूषण शरण सिंह, सवाल हम सबसे करते हैं और डिसाइड जनता करती है। आपको निर्णय लेना है, जनता आप सुन लिए, आपको डिसाइड करना है। ये इनके बोलने से या प्रेम शुक्ला जी के बोलने से कुछ होता नहीं है, होता वही है जो जनता डिसाइड करती है। हर्षवर्धन जी, आप मुझे बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री आज मंदिर में है, इनको वो भी अगर इलेक्शन कैंपेन लग रहा है, तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन है ना, इसमें कोई क्या कर सकता है?
ऐश्वर्या जी, इसमें कोई कर सकता, इसमें जो कुछ करना है वो इन्हीं नेताओं को करना पड़ेगा। और एक सवाल तो मेरे मन में बार बार आ रहा है कि क्या किसने रोका है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, अखिलेश यादव जी या जितने नेता हैं वो भी जाए कहीं ध्यान योग करें? किसने रोका है? और क्या वो ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो वो लोगों को नहीं दिखेगा? दिखेगा। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे थे, राहुल गांधी उससे आधे से भी कम सभाएं कर रहे थे, तो जाहिर है दिख तो दोनों रहे थे, उसी अनुपात में दिख रहे थे। अगर गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी से दुगने से अधिक सभाएं करते हैं तो दिख रहा था, उसी अनुपात में दिख रहा था। और जब कोई मंदिर जाने पर सवाल खड़ा करता है, जब कोई ध्यान योग करने पर सवाल खड़ा करता है, तो मैं समझ नहीं पाता और कोई उसको बचाव करे तो करे। काशी वाले रत्नाकर जी भी उसका बचाव करेंगे, गंगा किनारे के लोग भी इसका बचाव करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता है। और कई बार मुझे लगता है कि शायद ये विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी को ये सब कहकर बढ़त दिला देती, पूछिए ना, ये बढ़त दिला देती। प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ पहले बताइए। जिस तरह से ये कहते हैं कि अरे क्यों चले गए वहां, प्रेम जी को भी लाइए, सबको लाइए, एवरीवन ऑन। एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वृद्ध महिला के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ। उसको भी मैं देख रहा हूँ ढेर सारे लोग कह रहे हैं कि नाटक हो रहा है। ठीक भाई है, तो आपको किसने इनको हर अच्छी चीज नाटक लगती है, तो फिर जनता अब भी जनता के सामने झुकी है। सर, जिसको वो नाटक लगता है उसको जनता भी नाटक ही लगती होगी। नहीं हर्षवर्धन जी, आप मंदिर जाते हैं, आप जाएं, आप सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहें, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विपक्ष को। आप उधर चुनाव हो रहा है और आप सारे दिन टीवी पर बने रहेंगे, टेलीकास्ट करेंगे कि मैं भैया यहाँ पे बैठ करके कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो नियम है आप उसका उल्लंघन कर रहे होते हैं। आपके नेता एक सेकंड संजय मिश्रा, प्रेम जी आ रहा हूँ, हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ। हर्षवर्धन जी, तो आपके नेता जब विदेश जाते हैं आप भी करा लो टेलीकास्ट, मैंने तो मना नहीं करा। टेलीकास्ट होता ही नहीं है। नहीं, करा लो ना। होगा ही नहीं। वो क्लब वाला करा था हमने, क्लब वाला करा था हमने। होगा ही नहीं, क्लब वाला करा था हमने। टेलीकास्ट होगा ही नहीं सर, क्लब वाला करा था। मनोज जी आ रहा हूं। भाई शर्मा, तुमसे विंडो नहीं बन रही बॉस, होगा ही नहीं। मैं प्रेम शुक्ला और संजय जी, रत्नाकर जी को जरूर, पंकज जी को जरूर रखना। प्रेम शुक्ला जी, इनके नेता जाते हैं तो हमें तो फीड मिलती नहीं है, हमने तो ढूंढ के निकाली थी वो क्लब वाली फीड। नहीं, हमने तो वो क्लब वाली फीड ढूंढ के निकाली थी। भाई नेपाल क्यों, चाहे थाईलैंड क्यों, दे दो भैया, हम तो चला लेंगे। भाई जो जहां जाता है हम तो वहां की फीड चलाते हैं। भाई दे दो हमको जी। भाई इनके नेता जाते हैं जिस क्लब में, हमको दे दो, हम वहां की भी लाइव चला लूंगा, मैं 24 घंटे चला लूंगा, दे दो। अब देंगे नहीं तो मैं क्या करूं? यही भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी बोलिए। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। अब भाई जरा बोलिए महाराज। श्रीमान संजय जी जरा सुन लीजिए। देखिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये बताती है कि जब वो एसपीजी प्रोटेक्टी थे श्रीमान राहुल गांधी, तब एसपीजी को भी बिना बताए चले जाते तो कैमरे वालों क्या बताएंगे? अब वो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां कैमरे का पहुंचना जो है अवांछित होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे कैमरे ले जाएं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहां जा रहे उन्होंने कैमरे वालों को विशेष निमंत्रण तो दिया नहीं, लेकिन अगर जो है उसको जनता देखना चाहती है तो जनता को चैनल वाले दिखाएंगे। अब राहुल गांधी जो है बोस्टन एयरपोर्ट पे पकड़े जाएं, उसको कैसे दिखाए कि उनके जेब में $2 लाख निकले, बीच में जेब से कुछ मादक द्रव्य निकले, ये सब कैसे टेलीविजन वाले दिखाए? टेलीविजन वाले ये सब कैसे दिखाए? मित्र जरा मुझे बताइए ना। जिसका जहां मन चला जाए, जनता को जहां जाना था जनता वहां जा रही है। कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है। ये चीज चिचिया कह रहे हैं। नहीं, ये सब फ्रस्ट्रेशन है। पंकज शर्मा जी, ऑडियो आ रहा है सर आपको? टेक्निकल एरर है कुछ, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पंकज जी कैन यू हियर मी सर? पंकज जी कैन यू हियर मी? पंकज शर्मा जी, आवाज आ रही है सर? यस, थैंक यू। पंकज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको सचमुच अब जब 7वें चरण के लिए भी कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है, आपको अभी भी लगता है कि आप 300 पहुंच जाएंगे और आप बीजेपी को पछाड़ पाएंगे? क्या हुआ? जरूर मैंने कहा 3 महीने से कह रहा हूं। ऑडियो को क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को 3 महीने से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, तो वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये ध्यान नहीं है, ये इलेक्शन कैंपेन है। और हर्षवर्धन जी तो खुद ही मान चुके कि राजनीति है तो राम मंदिर बना, राजनीति तो काशी मथुरा
मैं अपने दर्शकों से माफी मांग रहा हूं, मेरे गेस्ट का आज टेक्निकल एरर हो रहा है, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत हो रही है। पंकज शर्मा जी के बोलते बोलते ऑडियो चला जा रहा है। देखिए रत्नाकर जी, वो आप ही का बोल रहे थे कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मनोज जी, जो पंकज जी और वो सब कह रहे हैं कि भाई बीजेपी मार्जिन तक नहीं पहुंच रही। मैं आपसे नंबर नहीं मांग रहा हूं, आप अपना एग्जिट पोल अपना करिएगा 1 तारीख को, लेकिन क्या आपको सचमुच एक पॉसिबिलिटी भी लगती है? मैं दो चीजों का, जैसे संजय जी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, मैं कहता हूं कि कहीं भी ये मेंशन नहीं है। ऑडियो आ रहा है आपको? चुनाव के समय आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का, रही बात की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। फर्स्ट फेज जिस दिन प्रचार समाप्त हुआ था, सेकेंड फेज के लिए जिस दिन पोल हो रहा था, क्या राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और मीडिया दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था। यदि वो सभा को पोल के समय दिखाया जा सकता है, तो आज प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में है, यदि मीडिया दिखा रहा, तो इसमें गलत क्या है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह से करें। आचार संहिता में ये वर्णन जरूर है कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, लोगों के बीच में जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। यदि मीडिया हाउस दिखा रहा है तो इसे चुनाव आचार, आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मीडिया हाउस आपके पास से आए। आप फर्स्ट फेज का चुनाव करते हैं, सेकंड फेज के प्रचार में लगते हैं और वो मीडिया दिखाता है, सेकंड फेज का पोल होता है, ये होता है। रही बात 370 की बात हो या 400 की बात है, देखिए बीजेपी ने 2014 को बीट किया था 2019 में। अब आ गया कि आप 2019 के जो आंकड़े उसको पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे उसको, मैंने विपक्ष को ये कहीं से नजर नहीं आया कि वो ये प्रयास करे कि भारतीय जनता पार्टी 303 का आंकड़ा पार न कर पाए। ओके, कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ? कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? रत्नाकर जी, आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? पंकज जी ऑडियो आ रहा है? रत्नाकर जी ये बताइए। चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया, ओके एग्री, ऑडियो आ रहा है। नहीं, और ये मेरा नहीं, एक व्यूअर का सवाल है, और वो लिख रही हैं, ओके एग्रीड, इंडी विनिंग, व्हाट नेक्स्ट? हु इज योर पीएम फेस? वेयर इज द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? है क्या आपका? कैंपेन ओवर हो गई, बताओ तो। चलो मान लिया आपका शगुफा 1 मिनट के लिए कि जीत रहे हो, कौन है? कौन वो मुझे 20 सेकंड 25 सेकंड का समय मैसेज आया है, मुझे आपसे भी कुछ कहना है। नहीं, आप मेरे से मत कहिए, आप टॉपिक पे रहिए। मैसेज आया है, वन हु टाइम्स की इंडी, ओके इंडी इज विनिंग, दे आर नॉट विद अस। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी, हम उनको नहीं बताना चाहते, उनके पूरे सम्मान के साथ। मुगल सराय के पास एक ट्रक जा रहा था, रात को मैंने एक बार पढ़ा था उसके पीछे, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए हैं तू भी खा। अच्छा, मेरी ससुरी किस्मत भी ऐसी ही है। मैं चाहे आपका जितना सम्मान कर लूं, जितना प्यार कर लूं, आप रोज मुझे बोलेंगे कि आप मुझे गाली देते हैं। तो अब इसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है सर। मैं सच बोलता हूं। अगर मैं बोलूं कि अभी कल जब दुर्घटना हुई तो आपने बोला एक सांसद का पुत्र ब्रिजभूषण, कल आपने नहीं बोला था, आज आपने बोल दिया। मैं बोलूंगा आप नाराज हो जाएंगे। आप गलत है, क्योंकि यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। पूरे तरीके से अगर आप मुझे दिखेंगे कि आप किसी पाले में खड़े हैं सर, तो माननीय ऐश्वर्य कपूर जी प्रातः, वो आपको चश्मा उतारना है ना देखने के लिए। बोलूंगा इस बात, एक जरा प्ले फॉर हिम, प्ले रत्नाकर इन द मिडिल। मेरा तो रत्नाकर इन द मिडिल, एक तरफ सौरभ भारद्वाज रनिंग, एक तरफ और आपको चूंकि मैंने गाली दी, आपको लगता है तो कल सुबह से शाम तक मैं भी ध्यान लगा करके उस पाप का उन्मोचन कर लूंगा। आप उसको चलाएंगे? छोटा नेता हूं, चला दीजिएगा, मैं फीड भेज दूंगा। जिस दिन रत्नाकर त्रिपाठी नरेंद्र मोदी को टक्कर, यार रत्नाकर जी देखिए, जितना आप कहते सुनिए, अब ये दिक्कत कांग्रेस के साथ है कि वो गांधी के आगे देख नहीं सकते। मेरी नजरों में तो आप बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि आप जनता से कनेक्टेड हैं। अब कांग्रेस के नेता आपको नेता मानते नहीं, मैं क्या करूं सर? और ये आप ये तकवक देखना बंद कीजिए, आप ये तकवक देखना बंद कीजिए। रिपब्लिक भारत देखा कीजिए, और ये दो जरा सीक्वेंसिंग अपने साथ में देख लीजिए। आपको बिल्कुल बीच में प्लेस किया है शर्मा जी ने, जिनसे आप जब नोएडा स्टूडियो में आए थे तो गले मिले थे कि ऐश्वर्या तुम्हें इतना डांटता है। तो जरा देखिए, उसी शर्मा ने आपको बीच में लगाया है, और दोनों तरफ, एक तरफ ब्रिजभूषण और एक तरफ सौरभ भारद्वाज। जरा देखो रत्नाकर जी, रियलिटी देखिए, रियलिटी देखिए, ये है रिपब्लिक। वी आस्क क्वेश्चंस which need to be asked, and that's the reality. It's for you. आप अपना चश्मा उतारिए और देखिए। अब किसी को वो अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू नहीं भूलता, तो मैं क्या करूं? सोशल मीडिया पे आपके बहुत मुख्य
इकोनॉमिक एडवाइजर अनऑफिशियल राहुल गांधी के बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी का वो इंटरव्यू ना बड़ा राहुल गांधी जी के साथ। अब मैं क्या करूं भाई, आपके दिमाग से नहीं निकलता तो कांग्रेसियों के। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स फॉर ऑल। हर्षवर्धन जी आज थोड़ा समय कम है मेरे पास, माफी चाहता हूं। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम जी को भी लाइए। हाँ ऐश्वर्य जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर से दोहराता हूं, विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को जनता से जुड़ने की लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आप टिप्पणी उनकी सरकार के कामकाज पर करना है तो करिए, लेकिन अगर आप राम मंदिर पर, ध्यान पर, योग पर, हिंदू कपड़े क्यों पहन लेते हैं, हिंदू तरीके से क्यों करते रहते हैं, हिंदू पूजा क्यों करते हैं, इस सब को आप नाटक नौटंकी बताएंगे और कहीं न कहीं हिंदुओं पर हमला करते दिखेंगे। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, 2018 में सोनिया गांधी की बात कही, उनसे पूछा क्यों टेम्पल रन कर रहे हैं 2017 के गुजरात विधानसभा। सोनिया जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी छवि एंटी मुस्लिम पार्टी, एंटी हिंदू पार्टी की और मुस्लिम परस्त पार्टी की बना। आज भी वही गलती हो रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वोट देकर चले गए हैं, लेकिन ऑडियो में दिक्कत हो रही है हर्षवर्धन जी, आई एम रियली सॉरी, ऑडियो क्रैक करा। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम शुक्ला जी। हर्षवर्धन जी माफी चाहता हूं सर। प्रेम जी, प्रेम जी आपका भी ऑडियो नहीं आ रहा, मैं सबसे माफी चाह रहा हूं। 5 सेकंड्स टू यू मनोज जी। आपको सचमुच लगता है कांग्रेस 300 पे पहुंच सकती है? कांग्रेस अपने पुराने आंकड़े को बचाते हुए आगे निकल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। संजय जी 135 पे तो आप लोग माइक्रो मैनेज कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं आपको कि 220 से 230 के बीच बीजेपी सिमटेगी और इंडिया गठबंधन। देखो भाई, नंबर्स की बात करेंगे 1 तारीख को, लेकिन एक ये मैं बात बता रहा हूं, ये जो प्रधानमंत्री के विजुअल्स आए हैं कन्याकुमारी से, इसमें भी जो राजनीति देख रहा है उसको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। रत्नाकर जी आपको सचमुच लगाना पड़ेगा मुझे आपके लिए, मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में प्रेम शुक्ला जी, ऑडियो ही नहीं आया, मैं क्या करूं, माफी चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।